हॉरोस्कोप चार्ट्स कैसे काम करते हैं, बर्थ चार्ट की एनर्जी लेवल को किस प्रकार मेंटेन किया जाता है, किस प्रकार उसकी फ्रीक्वेंसी लेवल को एक प्रकार से बैलेंस किया जाता है, इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर, एस्ट्रोलॉजी के एक तमाम जो बारीक पहलुओं को लेकर आज का ये वीडियो है। यदि ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, आम जनों के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। दरअसल काफी लोग संपर्क में आते हैं और अपने बर्थ चार्ट्स को रखते हैं, पाम को रखते हैं तथा उनके बारे में अपनी जिज्ञासाएं रखते हैं, रेमेडीज के बारे में पूछते हैं। लेकिन 100 चार्ट्स यदि मेरे पास में आते हैं तो उनमें से किसी एक चार्ट्स में मैं कुछ सजेशन बड़े लिमिटेड रूप में, बड़े कंसाइज रूप में और काफी देर बाद में रख पाता हूं। ये एस्ट्रोलॉजी को एक प्रकार से अलग प्रकार की बुनियादी समझ के बाद परिष्कृत करने के बाद में एक समझ डेवलप हुई है कि किसी भी चीज को बहुत जल्दी इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ में एस्ट्रोलॉजी कोई एक ऐसी विद्या नहीं है जो किताबों से सीखी जा सकती हो, डिग्री से सीखी जा सकती हो या किसी अन्य तरीके से। ये लगातार किए जा रहे अनुभव और उसके बाद में इंटेलेक्चुअलिटी और साथ में इंस्टीट्यूशन पावर पर डिपेंड करती है। दरअसल ये एस्ट्रोलॉजी का डार्क फैक्ट्स भी है कि इसके अंदर जो तमाम चीजें होती हैं बड़ी बारीकी से और सेंसिटिव तरीके से इसका प्रेजेंट करना चाहिए। यूं ही नहीं कि किसी ने आपके सामने चार्ट रख दिया और कोई मतलब ये और आपने उसकी रेमेडीज बता दी या उसके एनर्जी बैलेंस के बारे में बात कर दी और इस प्रकार यदि कोई करता है तो ये ठीक नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजी के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको फुलफिल नहीं करता है। एस्ट्रोलॉजी हुई और इसके साथ साथ में कोई गुरु हुआ या वैद्यगिरी हुई या जो डॉक्टरी का काम होता है या धर्म का काम होता है, ये एक बड़े नोबल काम होते हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए काम होते हैं। इसलिए इनके संदर्भ में कोई भी समाधान, कोई भी बात करने से पहले बड़ी परिष्कृत तरीके से उन चीजों को समझ लेना बहुत जरूरी होता है। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष दरअसल पराविद्या है, पराविज्ञान है और पराविद्या पराविज्ञान के लिए एक अलग प्रकार की समझ, एक अलग प्रकार की बौद्धिक क्षमताएं होना जरूरी होता है। लिमिटेड एक डॉक्टर को, एक एस्ट्रोलॉजर को अपनी बात रखते समय बेहद संवेदनशील तरीके से और कंसाइज तरीके से कम रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि ये सामने वाले व्यक्ति और उसके मनोविज्ञान को पूरी तरीके से प्रभावित भी करता है। एस्ट्रोलॉजी को समझा जाए तो इससे पीछे ये जो पराविद्या होती है, ज्योतिष उसका ही एक भाग है। ये 3 मेजर फंडामेंटल चीजों पर डिपेंड करती है, तंत्र, यंत्र और मंत्र। मंत्र मैं ये सब एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है, इसी के संदर्भ में आऊंगा और बेहद ज्ञानवर्धक वीडियो हो सकता है। मंत्र का तात्पर्य है कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर किसी भी वर्ड्स को, किसी भी शब्द या किसी भी चीज को बार बार उच्चारित करना, बार बार उसको दोहराना। ऐसा करने पर हमारा जो एनर्जी लेवल है एक प्रकार से उस पर्टिकुलर शब्द की या पर्टिकुलर अक्षर की एक एनर्जी लेवल होती है जो कॉस्मिक एनर्जी के साथ में हमारे बॉडी के अंदर, हमारे अवचेतन मन के अंदर वो वाइब्रेट होने लग जाती है और उसके बाद में एक अलग प्रकार का ऑरा डेवलप होता है। और एक प्रकार से मंत्र किसी भी चीज के लिए बड़ा ही सार्थक विज्ञान है, एक प्रकार के अलग कंडीशन से है। और एक बार किसी चीज को अटेम्प्ट करते हैं, लगातार करते जाते हैं, एक रिदम में करे जाते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर उस चीज को किया जाता है तो बेहद अलग प्रकार के रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे कि हमारे अवचेतन मन के अंदर कोई एक एडवर्टाइजमेंट आ गया, जैसे टेढ़ा है पर मेरा है, तो हमारे दिमाग में आ गया, बिंगो के बारे में बात कर रहा है, एक एडवर्टाइजमेंट है, तो ये हमारे अवचेतन मन में स्थित है। ठीक इसी प्रकार मंत्र है ना, किसी चीज को जब बार बार रिपीटेड एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, आवृत्ति के ऊपर किसी चीज को करते हैं तो वो हमारे अवचेतन मन में स्थित हो जाता है और वो बेहद कारगर होता है। इसी प्रकार यदि हम देखा जाए तो तंत्र के बारे में बात करें तो तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। सिस्टम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसको जो सिस्टम को चलाने वाला है, जो सिस्टम को जो रूल कर रहा है वो किस प्रकार का है, तामसिक है या सात्विक है। सिस्टम कभी गलत नहीं होता है। सिस्टम जैसे लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, राजतंत्र है, प्रशासनिक तंत्र है, पुलिस तंत्र है, ये सब तंत्र है। तंत्र में ही पूरा संसार एक क्रियाविधि यानी कि पूरी एक मैकेनिज्म, तो उसके अंदर पूरा ये मैकेनिज्म गलत कैसे हो सकती है। उसको यदि वो रूल अच्छे से करता है, उसको पॉजिटिव वे में करता है तो वो पॉजिटिव है, और उसको नेगेटिव वे में करता है तो नेगेटिव है। इसी प्रकार तंत्र भी इस प्रकार पराविज्ञान का एक महत्वपूर्ण आधारभूत स्तंभ है। तीसरी बात करेंगे तो यंत्र। यंत्र मतलब मशीन, यंत्र का मतलब मशीन यानी एक टूल। तो जिस प्रकार हम कंप्यूटर या मोबाइल, जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप इसको देखिएगा तो इसका मदरबोर्ड होता है, एक पर्टिकुलर चिप होती है, आईसी लगी होती है, उसके अंदर सर्किट्स बने हुए होते हैं। ठीक उनको यदि डिस्टर्ब कर दिया जाए या उसको थोड़ा इधर उधर कर दिया जाए तो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, मोबाइल काम नहीं करेगा। इसी प्रकार पूरे संसार ब्रह्मांड के अंदर एक प्रकार से एक मशीन रूपी टूल है। इसी प्रकार हमारी कुंडली भी हमारे कर्मों को, हमारे जो एफर्ट्स हैं, हमारी जो तमाम चीजें हैं, उन चीजों को स्क्रिप्टेड वे के अंदर एक यंत्रनुमा फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करती है। यानी उसमें
अलग अलग भाव हैं, रिलेशंस हैं, अलग अलग हमारे कर्मास हैं, हमारे पेंडिंग कर्मास हैं, और हमारी जो टेंडेंसी है, हमारे व्यक्तित्व, तमाम चीजें हैं, रिलेशंस हैं हमारे, बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको वो स्क्रिप्टेड फॉर्म के अंदर है। वो एक प्रकार से एक अलग प्रकार का यंत्र है। उसमें यदि किसी यंत्र में हम छेड़छाड़ करते हैं, इनिशियल लेवल पे करते हैं, बेहद फौरी जानकारी के साथ में करते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि एनर्जी लेवल डिस्टर्ब हो सकता है सिस्टम ही खराब हो जाए। तो यहाँ पर समझ के काम करना बहुत ज़रूरी होता है। उस एनर्जी लेवल को ठीक रखना, बैलेंस बनाए रखना, आवश्यकता अनुसार करना, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो हमेशा यही कहेगा ना कि और बेटर चाहिए, 100 से 200, 200 से 1000, 1000 से 5000। वो तो यही सोचेगा कि निरंतर ग्रोथ हो, लेकिन क्या वो उस ग्रोथ के लायक है? क्या उस ग्रोथ का साइड इफेक्ट होगा? ये तमाम चीज़ें भी किसी भी कुंडली में जो चार्ट एनालिसिस करने वाले के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में बड़ी चीज़ें सामान्य तरीके से हो सकती हैं। सामान्य तरीके से नहीं होती, इसमें एनर्जी लगती है, सामने वाले व्यक्ति की भी और दूसरे व्यक्ति की भी एनर्जी को बैलेंस करने का काम किया जाता है उसमें। जैसे सपोज कीजिए मैं एक यंत्र का, हमारा हॉरोस्कोप चार्ट है, वो एक यंत्र का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। सपोज कीजिए कि यदि किसी व्यक्ति का जो छठा हाउस है वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो रहा है और वो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। छठा हाउस किसको कहते हैं? छठवां हाउस कुंडली का रोग, ऋण, शत्रु का है, वो वहाँ से परेशान हो रहा है और हमने उसको वीक किया। सपोज कीजिए किसी इनिशियल लेवल पे किसी व्यक्ति ने उसको वीक कर दिया, और उसको वीक कर दिया तो ठीक है, उसको वहाँ पे थोड़ा-सा लाभ होता हुआ दिखेगा। लेकिन इसके साथ में छठा भाव किसका है? उसके मामा का भी है, उसको मामा को भी प्रॉब्लम हो जाएगी उसके साथ में, अनजाने वे में, क्योंकि वो मामा को भी, वो उस रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी चीज़ जब करते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो रेमेडीज़ आवश्यक हैं, कहाँ आवश्यक हैं और कितने लेवल पर आवश्यक हैं, कितने समय के लिए आवश्यक हैं और किस तरीके से उसको एनर्जी को बैलेंस किया जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये बड़ी देर में इसका जो आंसर किया जाता है इस चार्ट समझने में के अंदर, जब व्यक्ति का अनबाइस्ड तरीके से, बिना किसी पूर्वाग्रह से, बिना किसी मतलब संजीदगी के साथ में किसी चीज़ को समझा जाता है, तो इसमें इंट्यूशन पावर भी काम करती है। व्यक्ति का अनुभव, समझ के साथ में खुद की जो क्षमताएँ होती हैं, जो अंदर से डेवलप हो रही है, जो आपने अपने कर्मास किए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिकेशंस मिलते हैं, वो भी बहुत कुछ इसमें काम करते हैं। उसके बाद में किसी तरीके से किसी चार्ट का जो एनर्जी लेवल जो बैलेंस किया जा सकता है, और उसके बाद में वो भी अकॉर्डिंग से क्या है, अगर 100 मेरे पास कुंडली आती तो मुझे नहीं लगता, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं 100 से 200 करो, 200 से 500 करो, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाए, ये हो जाए, या इसके साथ में मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। या कुछ लोग जिज्ञासा प्रवृत्ति से भी होते हैं, भाई उनको कोई वास्तव में जरूरत नहीं होती, और लेकिन उनको छोटी मोटी चीजें हैं तो उसमें उनको लगता है यार पहले बहुत अच्छा चल रहा था, अब मैं थोड़ा सा डाउनफॉल हो रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँ। उन सबको अपना वो एक अलग तरीके का मैटर है। मुझे लगता है कि किसी भी जीवन के अंदर एस्ट्रोलॉजी जीवन को समझने का, जीवन को जानने का, जीवन को समझने का, जीवन के जो दर्शन को, फिलॉसफी को समझने का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये जीवन को चेंज उसकी प्रवृत्ति के अनुसार करना चाहिए, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालना चाहिए। ये सिखाता है, एडेप्टेशन सिखाता है, मिटिगेशन इसमें बाद में आता है। मिटिगेशन किसी भी चीज़ को कम करना, तो वो कम करने वाला प्रोसेस इसके अंदर बाद में आता है। पहले अनुकूलित होइए, जो चीज़ हमको, जो समस्या आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनसे उनसे वो ऐसे नहीं आ रही हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, उसके पीछे कारण है। उन कारणों को समझना, उन कारणों को ठीक करना, उन कारणों को अपने लेवल पर दुरुस्त करना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एडेप्टेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो कुंडली जो हॉरोस्कोप बर्थ चार्ट है, वो हमारे जीवन का एक प्रकार से दर्पण है। वो एक प्रकार से हमारा यंत्र है। उस यंत्र के साथ में किसी अच्छे विशेषज्ञ के साथ में समय लेकर, और तभी उसके साथ एनर्जी बैलेंस किया जाए, तभी ज़्यादा बेहतर होता है, तभी ज़्यादा कामगार सिद्ध होता है। यूँ कोई भी चीज़, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, या मैं भी और भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाता हूँ, तो उसको देखकर कोई एस्ट्रोलॉजी सीख नहीं सकता, ये मैं जानता हूँ। ये मेरा काम है नॉलेज को स्प्रेड करना, यानी एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज। उस प्रोसेस का एक पार्ट है कि ये वीडियो के थ्रू मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। लेकिन यदि कोई उसको इस तरीके से समझना चाहे कि ये पर्टिकुलर सूत्र है, ये सूत्र सभी के लिए एप्लीकेबल है, तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इतनी सारी कंडीशंस होती हैं, इतने सारे डायमेंशंस होते हैं, इतनी सारी पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं कि वो बहुत मायने रखती है। सपोज कीजिए कोई बड़े राजा घराने का आदमी है और उसके लिए राजयोग योग क्या होगा? क्या किसी सिविल सर्विसेज में जाना पसंद करेगा? वो उसके लिए राजयोग होगा? नहीं, उसके लिए एक और बहुत हायर पोस्ट होगी, वो उसके लिए, या बहुत बड़ा रूलिंग जो पावर होगी, वो उसके लिए राजयोग होगा। और एक साधारण घर का व्यक्ति होगा, उसके लिए राजयोग क्या होगा? भाई वो किसी अच्छे अधिकारी पोस्ट पर सेटल हो जाए, उसके लिए राजयोग वो होगा। तो यहाँ परिस्थितियाँ भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, उनके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस करना चाहिए, समझना चाहिए। उसी की चीज़ में, कॉन्सेप्ट में, जो कॉन्टेक्स्ट में जो सारी चीज़ें हैं, वो उसके इर्द-गिर्द लिपटी हुई होती है, और उसको डिकोड करना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आजकल सारी जो विद्याएँ होती हैं, सारी जो चीज़ें हैं, वो बड़ी कमर्शियलाइज़ हो गई हैं।
तो इसके कारण इसके ड्रॉबैक्स भी हैं और इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, लेकिन बावजूद ये उतनी ही प्योर है जितनी आज से पहले थी। ये उतनी ही सत्य है जितनी पहले ही थी। ये उतनी ही पवित्र हैं और उतनी ही सार्थक हैं और उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी ये पहले थी। बस इसको समझने की और इसके कायदे के अनुसार इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी समझ के लिए काफ़ी सार्थक रहा होगा। सभी ज्योतिष प्रेमियों तक ये वीडियो अवश्य पहुंचना चाहिए। इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएँ।